प्रिय छात्रों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11th में है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो है वो आपकी गामा से जब हम चलते हैं एक्स किरणों की तरफ और एक्स से फिर परावैंगनी और अल्ट्रावायलेट और विजिबल की तरफ, तो तरंग दैर्घ्य के लिए पूछ रहा है। तो तरंग दैर्घ्य उस क्रम में बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ गामा के बाद एक्स, यूवी रेज और फिर विजिबल स्पेक्ट्रम और फिर इंफ्रारेड, फिर आपकी शॉर्ट वेव्स और फिर रेडियो वेव्स। तो इस क्रम में यहाँ पर वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। तो सबसे कम किसकी होगी? यहाँ पर गामा की होगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है गामा रेज। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 11 का सेकंड पार्ट होगा, यानी गामा रेज। ठीक है, जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के MCQs देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज 11 से स्टार्ट किया है, 11 के बाद 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित होता है, किससे होता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र से केवल चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बराबर औसत विद्युत घनत्व शून्य होता है। तो इसमें सही आंसर जो है वो आपका है थर्ड आंसर, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बराबर होता है। तो इसमें 12th का सेकंड पार्ट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें दे रखा है सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास कितना होता है। तो रेंज इसमें पूछी गई है। तो रेंज के लिए है यानी शॉर्ट वेव्स जो हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद में, यानी रेड के बाद में जो इंफ्रारेड के बाद में शॉर्ट वेव्स, तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है। फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो उसमें जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 3 × 10⁻12 से लेकर 10⁻9 हर्ट्ज तक होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुँचे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न नहीं होती हैं। बहुत जल्दी ना कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं शब्द आपको शायद दिखाई ना दे, तो वहाँ पर जल्दी से आप त्वरित आवेश पर टिक लगा दें। ऐसी गलती ना करिएगा। तो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती हैं, तो किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं? वो आपका स्थिर आवेश, स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक जो भी आपका आवेश है, स्थिर आवेश है, उसके कारण केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। त्वरित आवेश, अवमंदित आवेश, एक समान वृत्त गति या करते हुए आवेश के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपकी उत्पन्न होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग पहुँचे हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अवरक्त स्पेक्ट्रम की आवृत्ति परास कितनी है? तो आवृत्ति परास के लिए 12 से ऊपर, जैसे मैंने बताया, आपका इंफ्रारेड रीजन मिलेगा। तो 3 × 10⁻12 से लेकर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक आपका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इंफ्रारेड रीजन का। 16 पर हम लोग आए हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में रेडियो आवृत्ति। ठीक है, तो रेडियो तरंगें आपकी शॉर्ट वेव्स के बाद में रेडियो तरंगें आती हैं। शॉर्ट वेव्स आपकी मिली थी 9 के बाद में। तो 9 के बाद में अब 16 में आपके पास में आएगा 3 × 10⁻6 से लेके 3 × 10⁻10 साइकिल पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इतने हर्ट्स भी हो सकता है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। तो उसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 17 पर आते हैं। यदि λ1, λ2 और λ3 दृश्य एक्स और सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य निरूपित हो, तो इनमें क्या रिलेशन हुआ? λ1 ग्रेटर देन λ2 इज़ ग्रेटर देन λ3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहला आपसे ये कह रहा है कि λ1 यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, है ना। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, उससे कम होगी λ2 यानी एक्स किरणों की, और सबसे कम होगी आपकी सूक्ष्म तरंगों की। पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहा है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कह रहा है कि λ2 का मान सबसे अधिक होगा, उससे कम λ3 और उससे कम λ4। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वेवलेंथ जो है आपकी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ इधर इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ करने का मतलब है कि इधर से घट के इधर बढ़ती जा रही है। तो विजिबल की हमारी की स्पेक्ट्रम की कम होगी। तो विजिबल का मतलब है कि λ1 हमारा सबसे कम होना चाहिए, और λ1 सबसे कम के लिए है क्योंकि नहीं, एक्स किरणें भी तो आ रही हैं, ये एक्स किरणों को भी दीजिए। λ2 सबसे कम होगा। तो λ2 सबसे कम का जो ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, λ2 सबसे कम होगा, तो यहाँ पर λ2 फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। λ3 इज़ ग्रेटर देन
1 एंड लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। तो लैम्डा 3 का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म तरंग। जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स आपको इस तरफ ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसकी वेवलेंथ विजिबल से ज़्यादा होगी, विजिबल से फिर एक्स की कम होगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका 4th है। 18 पे आपके पहुँचे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, किस तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनदार प्रकृति की होती हैं या अनुप्रस्थ की होती हैं, या दोनों होती हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। 19 पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस चुम्बकीय एक साथ बढ़ती हैं, एक साथ घटती हैं। आपने इनका ग्राफ मैंने जैसे इसका शो किया था कि इनका जो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो परपेंडिकुलर तो होती हैं, लेकिन इनके जो ग्राफ बनता है वो एक साथ मैक्सिमम का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई की वैल्यू मैक्सिमम, यहीं पर बी की वैल्यू भी मैक्सिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में जो कलांतर है वो 0 होगा। जो सही आंसर है 19 का 1 0। 20 पे आप पहुँचे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर और वी वेक्टर है। तरंग संचरण की दिशा कैसे प्रदर्शित होगी, बी के द्वारा केवल दिखाएंगे, या इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, या फिर इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जो सही आंसर है वो आपका है ई वेक्टर डॉट वी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर आई और जे जैसे मान के चलिए एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है, और एक्स के अनुदिश अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो आई कैप में, और वाई के अकॉर्डिंग अगर कोई चल रहा है इसके परपेंडिकुलर तो वो जे कैप में, और जो बचा हुआ है जेड वो, ये तीनों ही एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आई जे के की फॉर्म की जो होती है वो क्रॉस को दिखाएगी। आई क्रॉस जे पे अगर चलेंगे तो के वेक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। 21 पर आते हैं हम लोग। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग इनमें से कौन सी है। तो वहाँ पे वैसे मैंने बताया तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और आवृत्ति घटती है। तो आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति है सबसे साइड में कौन सी वाली आती है, सबसे किनारे पर आती हैं आपकी माइक्रो तरंगें, ठीक है। इनमें अगर संबंध देखा जाए तो सबसे साइड में जो मिलती है वो आती है माइक्रो तरंगें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो न्यूनतम होगी वो माइक्रो तरंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 तक ही आज रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 21 के साथ मैं आपके साथ में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।